अंधेरा, खामोशी और एक कहानी। स्वागत है आपका टूंडस्तान में। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात फिर वही थी, अंधेरी और सुनसान। कोहरा फिर वही था, लेकिन इस बार सड़क पर आने वाला अकेला नहीं था। अध्याय 1, नया शिकार। कार धीरे धीरे टूटी सड़क पर बढ़ रही थी। अंदर बैठा था अर्जुन, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। उसे खबर मिली थी कि इस इलाके में लोग गायब हो रहे हैं। चलते चलते अचानक अर्जुन की कार खुद रुक गई। ये क्या हुआ? अपने आप कार का इंजन बंद हो गया, लाइट बंद हो गई और मोबाइल भी बंद हो गया। और सामने दिखाई दिया, कोहरे में एक लड़का खड़ा था। उसके हाथ में एक कैमरा था। उसकी आंखें सफेद थीं और वो था राहुल। राहुल को देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। तुम इंसान हो? उसने कांपते हुए पूछा। अध्याय 2, सच की शुरुआत। अब नहीं। राहुल मुस्कुराया और बोला। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। भाग जाओ! राहुल ने अर्जुन से कहा, तेज और डरावनी आवाज में। भाग जाओ, वरना वो तुम्हें देख लेगी। फिर बोला। अर्जुन बोला, कौन देख लेगी? राहुल ने पीछे देखा और उसी पल गांव के सारे घरों में एक साथ दिए जल उठे। हवा में एक आवाज गूंजी, नया मेहमान आया है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ये सब क्या है? ये गांव मरा नहीं है, इसे जिंदा रखा गया है। राहुल की आवाज बदल गई, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अध्याय 3, 40 साल पुराना हादसा। राहुल की आंखों के सामने अतीत चलने लगा और अर्जुन भी वो सब देखने लगा। गांव पहले जिंदा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। बीच में बना था नया पावर हाउस। सरकार ने बिजली देने का वादा किया था गांव वालों को, इसलिए बना था पावर हाउस। लेकिन उसी रात हुआ एक हादसा पावर हाउस में। मुख्य इंजीनियर ने रिश्वत लेकर खराब मशीन लगाई थी पावर हाउस में। और खराब मशीन की वजह से हो गया आधी रात ब्लास्ट पावर हाउस में। पूरे पावर हाउस में आग लग गई, सारी मशीन जलने लगी, चारों तरफ आग ही आग। बिजली की लपटें तारों से निकलकर गांव में दौड़ गईं। लोग जलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पर कोई बचा नहीं। सब जाल रहे थे आग में। लेकिन अंतिम क्षणों में गांव की एक बूढ़ी तांत्रिक आरत ने चीख कर कहा, जिसने हमें जलाया है वो भी चैन से नहीं जिएगा। ये गांव कभी खाली नहीं होगा। और उसी पल
सारी आत्माएं उसी जगह कैद हो गईं और गांव पूरा जल गया। अध्याय 4 ट्रेन का रहस्य। और वो ट्रेन? और वो ट्रेन? तभी राहुल की आंखें और सफेद हो गईं। उसने बताया वो मौत की गाड़ी है। हादसे के बाद सरकार ने सब छुपा दिया। मरने वालों की लाशें एक ट्रेन में भरकर रात में ले जाई जा रही थीं। लेकिन जैसे ही ट्रेन इस स्टेशन से गुजरी, पटरी खुद टूट गई। ट्रेन पटरी से उतर गई और सारी लाशें उसी जमीन में दब गईं। तभी से हर रात वो ट्रेन आती है, नए लोगों को लेने, ताकि आत्माएं बढ़ती रहें। अध्याय 5 असली मालिक। अचानक हवा ठंडी हो गई। राहुल पीछे हट गया और बोला, वो आ गई। कोहरे के बीच वहीं बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था और बहुत डरावनी लग रही थी। आंखों से धुआं निकल रहा था। वो हवा में तैर रही थी। उसने अर्जुन को देखकर मुस्कुराई। तुम सच जानना चाहते थे? ये सुन के अर्जुन कांप गया और फिर औरत बोली, अब सच का हिस्सा बन जाओ। अध्याय 6 श्राप का नियम। क्या कोई रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का? उसने हिम्मत करके पूछा। औरत कुछ पल चुप रही। फिर हंसी वो, धीमी और डरावनी। राहुल चौंका और बोला, क्या? औरत बोली, श्राप खत्म करने का एक ही तरीका है। अगर कोई जिंदा इंसान उस इंजीनियर की हड्डियां ढूंढकर जला दे जिसने ये हादसा कराया था, तभी होगा श्राप खत्म। कहाँ है वो? कहाँ है वो? औरत का चेहरा पास आया। इतना पास कि उसकी जली हुई त्वचा से धुआं अर्जुन के चेहरे पर लगा। पावर हाउस के नीचे मिलेगी तुम्हें इंजीनियर की हड्डियां। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत पावर हाउस की ओर दौड़ा और राहुल पीछे से चिल्लाया, अर्जुन मत जाओ, वो झूठ बोलती है सबसे। लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन पावर हाउस तक पहुंच चुका था। अर्जुन ने जमीन खोदनी शुरू की अपने हाथों से। कुछ ही देर में उसे एक कंकाल मिला। उसने माचिस निकाली और तुरंत आग लगाई कंकाल में। और जैसे ही हड्डियां जलने लगीं,
पूरे गांव में चीखें गूंज उठीं। घर गिरने लगे, आत्माएं हवा में तड़पने लगीं। राहुल चीखा तेज से और बोला, तुमने क्या किया? वो इंजीनियर नहीं था, वो उसका पति था। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया डर के मारे। तभी पीछे से आवाज आई, तेज और डरावनी। अब असली इंजीनियर आजाद हो गया। अर्जुन धीरे धीरे पलटा और देखा, कोहरे में एक आदमी खड़ा था। वो पूरा जला हुआ और उसकी आंखों में आग थी। अब मेरी बारी है। और उसी पल पावर हाउस फिर से चालू हो गया। सारी लाइटें जल उठीं अपने आप। और तभी ट्रेन की सीटी गूंजी। और अर्जुन की चीख रात में खो गई। लाइक और सब्सक्राइब करें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या हुआ अर्जुन के, और देखें पार्ट 3 में। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।